हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञान एकेडा में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग आज करने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। केवल यही नहीं कि क्लास 11th में ही आपका इसका इस्तेमाल है, क्लास 12th में या फिर और भी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में भी जाओगे तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कैसे सा ग्राफ बनेगा, है ना। साइन और कॉस तो भले ईजी है, लेकिन टेन का कॉसेक का सेक का कॉट का ग्राफ कैसे बनेगा बहुत डिफिकल्ट लगता है। पर एक इस बात की गारंटी है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। और लास्ट में हम लोग उसका डोमेन और रेंज ही फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्लास 12th में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है और आपकी क्लास 11th में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है। कहने का मतलब क्या, जो इंट्रोडक्शन है 3.2 करने वाले थे, है ना। 3.2 से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और आज है सेकंड पार्ट। तो आज हम क्या करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड देयर ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग पूरी एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आगे जाके बहुत सारे सैंपल पेपर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डी शर्मा के, और मैं आपको साथ ही साथ चैप्टर के बाद वर्कशीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स प्लस वर्कशीट। अगर आपने वो प्राप्त नहीं किया है चैप्टर 1 और 2 का, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद चैनल है, ठीक है। उसके बाद यार आई नो आपको आपके बहुत सारे डाउट्स में निकल के जरूर आते होंगे, है ना, पढ़ते वक्त। तो कोई भी अगर आपका डाउट निकल के आता है तो आप ये क्या कहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके सेंड कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, है ना। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होता है तो आप मुझे वहाँ पर सेंड कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स के अंदर आई विल ट्राई कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो भी वर्कशीट इंपॉर्टेंट वगैरह होती है, कोई भी अपडेट सीबीएसई का आता है, डेली टास्क, ये सब हम लोग टेलीग्राम पे सेंड कर रहे हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ क्लास 11 का, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। हजारों की संख्या में वहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे और डेली उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर से जाइए, वीडियो को पॉज करके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसी लगी एंड में देख के मेरे को जरूर बताना वीडियो, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, टॉपिक है आज का फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ओके तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका चाहिए था, वो क्या है, साइन एक्स। 5-10 मिनट देखो सारा हलवा लगने लगेगा, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब साइन एक्स है, ये टेबल मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, तो कोई ये नहीं बोलेगी सर टेबल कहाँ से आया, ठीक है। साइन 0 रीडियन पे 0 होता है, साइन पाई/2 रीडियन पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, और -1 आता है इसमें, और यहाँ पर 0 निकल के आता है। क्योंकि सर आप ये तो ठीक है, लेकिन आपने ये ऊपर क्या लिख दिया, ये क्या है, ये क्या हुआ है, ये तो ठीक है लेकिन ऊपर क्या भर दिया आपने माइनस माइनस करके, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। देखो मैंने आपको कहा था एंगल 2 होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव एंगल्स होते हैं और नेगेटिव एंगल्स होते हैं, ठीक है। या तो अगर आप जाते हो एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल सारे पॉजिटिव होते हैं, और अगर आप जाओगे क्लॉकवाइज तो एंगल सारे नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान के चलो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ चलना स्टार्ट किया मैंने, मैं चलता चलता पहुँच गया इस वाले पॉइंट पे, मैं चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर हो गया पाई/2 निकल के आ गया, फिर मैं घूमता घूमता यहाँ पर आ गया, मौज काटता काटता यहाँ पर आ गया पाई, और वापस यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 3π/2, और मैंने अपनी जर्नी खत्म कर दी। यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था और कितना आ गया 2π पे आके खत्म हो गया। अब ये तो सीधा अब हो गया, अगर मान लो किसी का दिमाग चले गया, नहीं सर मैं तो उल्टा चलूंगा मैं, ठीक है। तो मैं कहूँ ठीक है भाई चल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या डिफरेंस आएगा सर, डिफरेंस क्या आएगा, एंगल नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे। अब आप यहाँ से मूव करोगे तो जब आप 0 से लेकर यहाँ पर, अब पहले आप ऐसे मूव कर रहे थे, अब ऐसे मूव कर रहे हो, जब ऐसे मूव करोगे इस पॉइंट पे आओगे, कितना आएगा, आपने चला -π/2, कितना आएगा -π/2, कहने का मतलब। और ये फिर जब यहाँ से वापस यहाँ पर जाओगे तो माइनस का पाई निकल के आएगा, फिर जब यहाँ से वापस यहाँ पर जाओगे कितना आएगा, -3π/2 आएगा, फिर यहाँ पर आगे ना आओगे तो -2π निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3π/2 और -π/2 पे वैल्यू सेम होती है, इसलिए मैंने π/2 है ना, और माइनस और π/2 और -3π/2 वैल्यू सेम होती है, तो वही π/2 -3π/2 सेम होगी, पाई पे -पाई पे सेम होगा। माइनस लगने का मतलब ये हुआ है कि अगर कोई उल्टी खोपड़ी का है, उल्टा जा रहा है तो उसके लिए ये है, और अगर हम सीधा जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास ये निकल के आएगा। तो एंगल हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, एंगल हमारे नेगेटिव भी होते हैं ना, इसलिए हमारे पास ये दोनों निकल के आए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं। ओके अब आइए इसका सुंदर सा हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास क्या, ये आपको मैंने कहा था क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, हमें केवल यही लेने हैं, 0 पे पाई पे π/2 पे पाई पे सब चेक करना है। ये 0 हो गया तो 0 यहाँ से शुरू हो गया, ये x एक्सिस होता है, आपको पता ही है ना। अब पहले हमारे पास क्या है, x यहाँ पर आ गया π/2 ले लिया मैंने, इस तरह से π/2, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर आ गया पाई आ गया, फिर कितना हमारे पास 3π/2, ऊपर मत कंफ्यूज मत होना,
3π/2 आ गया, और फिर यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 2π निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ऐसे इधर आ जाओ, अल्ली उड़ा जाओ, माइनस का π/2 निकल के आ गया, और ये कितना आएगा बताओ, माइनस का पाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 3π/2, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का माइनस का 2π। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितना सिंपल है, बस सबको आपको प्लॉट कर देना, π/2, पाई, 3π/2, 2π, उसका नेगेटिव में आ जाओ इस तरीके से। अभी वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। वाई एक्सिस से मान के चलो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 है ना, और हमारे पास ये है माइनस का 1। ठीक है, जाहिर सी तो वैल्यू तो होंगी ना। अब आइए इसका ग्राफ प्लॉट करता है, कैसा निकल के आएगा। हमने जब जीरो से π/2 पे, ठीक है, जीरो पे कितना है, जीरो, साइन जीरो पे कितना है, जीरो है, तो साइन जीरो पे जीरो ही निकल गया। इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। साइन π/2 पे कितना है, 1 है, तो π/2 पे साइन के लिए कितनी हमारे पास 1 निकल के आ गया इस तरीके से। फिर पाई पे कितनी वैल्यू है, 0 है, तो पाई पे अगेन 0 पे आ गया वापस। फिर 3π/2 पे कितना है, माइनस का 1 है, तो 3π/2 पे माइनस का 1 यहाँ पर आना पड़ेगा हमें नेगेटिव में, तो ये आ गया माइनस का 1। उसके बाद 2π में फिर 0 हो गया, 2π में फिर 0 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब नेगेटिव में भी आ जाओ। अगर बात करें -π/2 की तो माइनस का 1, तो माइनस का यहाँ पर पॉइंट लगेगा। जब बात करेंगे -π की तो 0, -π की तो 0 यहाँ पर आ गया। फिर -3π/2 तो 1, -3π/2 तो कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। दोनों तरफ वैल्यू करनी बहुत जरूरी है। और 0, और हमारे पास क्या, 0 और 2π पे, और 2π -2π पे कितना है, वो 0 है, तो -2π पे 0 निकल के आ गया इस तरीके से। बात समझ आई नहीं आई? मैंने सारे पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अब आप क्या हो गया, सर क्या ये क्या ऐसे मिला दूं मैं, ये कर दूं मैं, ये डिक-चिक है ना, डिक-चिक स्ट्रेट लाइन बना दूं क्या? स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपको पता है, जब मैंने आपको बताया था ये सर्कुलर पाथ है, जब हम लोग इस तरह से मूव करते हैं, पॉइंट यहाँ पर होता है, फिर पॉइंट यहाँ पर होता है, पॉइंट यहाँ पर होता है, पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये मूव करता है, ये मूव कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये मूव करता है सर्कुलर में। कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर में, तो ये पॉइंट भी सर्कुलर बन के ही जाएगा इस तरीके से, डायरेक्ट सीधी लाइन नहीं जाएगी यहाँ से। ठीक है, समझा है? तो क्या बोलेंगे हम लोग इस तरीके से, तो ये ऐसे है ना, या डायग्राम, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है ना, उसके बाद फिर आपका ये सुंदर सा ये है ना, बताना कितना बढ़िया लगा डायग्राम है ना, और ये, तो ये बन गया आपका ये ऐसे, तो ये बन गया आपका सुंदर सा साइन एक्स का ग्राफ। तो बहुत सिंपल है ना, बस आप बनाना आपको इस करके, तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, आपका साइन एक्स ग्राफ हो गया है ना। सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसको वीडियो को पॉज करना, एक बार फिर देखना, और एक बार खुद से ना बनाना, तो क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत नकली चीज़ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अब बात करेंगे डोमेन की और बात करेंगे रेंज की, कि डोमेन और रेंज क्या निकल गएगा। देखो, डोमेन की बात किया मतलब क्या क्या पुट कर सकते हैं। आपको पता है साइन एक्स है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, तो x में कोई भी पाबंद नहीं, आप कुछ ही पुट करते हो। देखो 0 था, π/2 था, पाई था, 3π/2, फिर 2π, ऐसे फिर आगे 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, इनफाइनाइट। यहाँ पर भी माइनस का पाई, -3π, -4π, इनफाइनाइट। तो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब डोमेन हुआ रियल नंबर, आप कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। रेंज की बात करते हैं, रेंज का मतलब ये होता है कि किसके बीच में इसकी वैल्यूज आ रही है। आपको पता कितना भी आगे चला जाए ना, ये साफ बनाता हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। -1 और 1 के बीच में ये घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका रेंज निकल के आएगा, रेंज आएगा -1 से +1 के बीच में इसका रेंज निकल के आता है। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स और रियल नंबर, और रेंज की बात करें -1 और 1, कोई भी वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो रेंज इसका ये निकल के आ गया। तो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहला ग्राफ क्या है, उसका दूसरा डोमेन क्या है, तीसरा उसका रेंज क्या है। बस ये 3 बात ध्यान रखनी है, बाकी सब इसमें नकली लगेगा। इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? से यस और नो इतना क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में तो ये समझ में आया नहीं आया। अब बात करते हैं एक्चुअल में कैसे दिखता है। तो मैंने रफ में बनाया है, अब एक्चुअल में डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो है आपका प्रॉपर साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से दिखता है। तो आप इसे देख के बना भी सकते हो, वरना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं कॉस एक्स की तरफ। आ जाइए, ये रहा कॉस एक्स आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत सिंपल है यार, बस अगर आपको टेबल पता तो आप बड़े आराम से कोई वैल्यू को बना सकते हो। बात करते हैं आप कॉस एक्स की। ठीक है, तो ये अब नीड नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कैसे करना है ना। तो ये क्लियर होगा ना। -3π/2, π/2 साथ साथ में क्यों लिखा मैंने, -π क्यों साथ साथ में लिखा मैंने, वैल्यू सेम क्यों है, समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कॉस एक्स की, तो फटाफट से पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये आगे कितना π/2 लिखते हैं यहाँ पर, ये आ गया π/2 हो गया, और ये कितना आ गया बताओ भाई, ये आ गया पाई आ गया, ये आ गया कितना 3π। कितना आसान है मैथ, कौन बच्चा कहता पता नहीं, किसने अखबार फैला रखा कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ है। लग रही क्या टफ ट्रिग्नोमेट्री, इतना आसान तो है। अखबार फैलाता है उस ट्रिग्नोमेट्री टफ है, ये है वो है कि नहीं।
कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक लगती है जब तक उसका सामना नहीं किया जाए, है कि नहीं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक लगती है जब तक उसका सामना नहीं किया जाए। अगर सामना किया जाए, देखो फिर क्या है, बिंदियाँ बनानी है, बैठ के बिंदियाँ बनानी है, बस ऊपर नीचे करना है, सांप ही तो बनाना है, ऐसा करके ठीक है। ओके, तो ऊपर आ गया हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू 1 -1 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया अपने पास, ये आ गया नीचे इसका -1। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे निकल के आता है, ठीक है। ओके, तो 0 पे 1 होता है, तो cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है। ये कौन सा cos 0 पे 1 होता है, तो इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके cos π/2 पे 0 होता है, तो π/2 पे cos कितना हो गया, 0 निकल के आ गया। फिर पाई पे -1 होता है, पाई पे -1 ये रहा। उसके बाद कितना 3π/2 पे 0 आता है, 3π/2 पे अगेन 0, और उसके 2π पे कितना आता है, 2π पे 1 निकल के आता है, तो 2π पे अगेन कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। ये आ गया इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर, और समझ आई, ठीक है। अब नेगेटिव में आ जाओ, -π/2 पे कितना होता है, 0 होता है, -π/2 पे कितना हो गया, 0 निकल के आ गया, ठीक है। फिर -π पे -1 होता है, -π पे -1, ठीक है, ये वाला बिंदी है ना। -3π/2 पे 0, ओके, यहाँ पर 0 आ गया, और फिर -2π पे 1 ही होता है, -2π पे 1 निकल के आएगा इस तरीके से। अब क्या सीधी डंडी खींचना है, नहीं, डंडी कैसे खींचेंगे, डंडी खींचेंगे कैसी, हम लोग सर्कुलर, क्यों, क्योंकि हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो अपना आ जाओ, फिर ये बनाया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। ये ग्राफ में बढ़िया बनेगा, कितना मज़ा आ रहा है सांप बनाने में यार ठीक है। फिर ऐसे, तो ये बनता है आपका cos x का ग्राफ। सिंपल है, कितना इजी है, ठीक है। ग्राफ बन गया। अब ग्राफ कैसे बनाता है, इतना क्लियर हुआ cos x का। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, किसकी बात करेंगे, डोमेन की, और बात करेंगे इसकी रेंज की। तो डोमेन वही है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है f(x) = cos x फंक्शन है, cos x फंक्शन है। देखो बात करते हैं डोमेन, डोमेन मतलब क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, बोला ना मैंने, 2π 3π 4π 7π, कितने इनफाइनाइट है, पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट है, इसका मतलब कुछ भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मतलब डोमेन क्या आ गया, डोमेन हमारे पास आ गया रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की, अगेन वही है, कितना भी ये लंबा हो, ये फ्लक्चुएट किसमें करेगा, हमेशा 1 और -1 पे फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इसका भी रेंज कितना आएगा, इसका भी रेंज -1 से और +1 के बीच में निकल के आएगा। तो 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, ये 2 हो गई ना, अब ये 1 गिनेंगे, ठीक है। तो 3 बात ऐसे हो गई, ठीक है, ये 1 2 3, 3 बात कौन सी, अच्छा 3 बात कौन सी होगी, पहला उसका ग्राफ, दूसरा उसका डोमेन, और तीसरा उसका रेंज। कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो cos x का ये ऐसा ग्राफ बनता है ना। और अगर दिखने में कैसा लगेगा, दिखने में इस तरह से लगता है, सुंदर सा ग्राफ, है ना। ये हो गया cos x की पूरी कहानी, ठीक है। आगे चलें, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, लाइक कर दो वीडियो को अगर मज़ा आ रहा हो तो, है कि नहीं, शेयर कर देना यार, थोड़ी सी तकलीफ कर लें थोड़ी सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही, नेक्स्ट में 10x का, ये काफ़ी खतरनाक, ये लो, है ना, 10x बड़ा खतरनाक होता है ना, 10x आ गया, ठीक है। अब सुनो 10x कैसे करेंगे, ध्यान सुनो, 10x बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो 10 0 पे 0 नॉट डिफाइन, क्या कहते हैं, π/2 पे नॉट डिफाइन, पाई पे 0, 3π/2 पे नॉट डिफाइन, और 2π पे फिर 0 निकल के आता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर कितना आ गया, ये हो गया अपना π/2, ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया यहाँ पर पाई, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा अपना 3π/2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा अपने पास 2π निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे उल्टे हाथ में आ जाओ फटाफट से, माइनस का π/2 निकल के आ गया, ठीक है, माइनस का पाई निकल के आ गया, और ये हो गया माइनस का 3π/2 निकल के आ गया, और फिर यहाँ पर आ गया माइनस का 2π निकल के आ जाएगा। तो ये तो आपको सब में ऐसे ही करना, ठीक है। और यहाँ पर मान लो ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 1 2 तो है नहीं इसमें, इसलिए ये 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 डॉट, मान लो इन्फिनिट, ये इनफाइनाइट तक, ये ऊपर तक चलेगा हम लोग ऐसे, यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट तक हम लोग माइनस की तरह यहाँ पर आ गए, ठीक है। ऐसी वैल्यू कितनी है, -1 है, -2 है, -3 है, और डॉट डॉट चल रहे हैं आगे इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 10x, ठीक है, 0 से π/2 की बात करते हैं, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 से π/2 पे मतलब क्या है कि ये 0 से tan 0 पे 0 होता है, देखो एक मिनट बताओ, tan 0 पे 0 होता है, तो ये तो यहाँ पर ये आएगा, और π/2 में क्या नॉट डिफाइन है, और 3π/2 क्या 2 पे क्या नॉट डिफाइन है। तो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ पर नॉट डिफाइन है ना, वहाँ पर एक डंडी खींच लेता है कि आपको ईजी हो समझाने के लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर नॉट डिफाइन है, मैं वहाँ पर एक डंडी खींचता हूँ। अब क्यों खींच रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, वरना डंडी ना भी खींचो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं खींच के बताता हूँ क्या करना, ठीक है। और ऐसे कहाँ पर है, ये 3π/2 पे भी, 3π/2 पर भी डंडी खींचना इस तरीके से, है ना। ऐसी -π/2 पे डंडी खींचनी पड़ेगी, -π/2 पर भी डंडी खींचनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, और साथ साथ में -3π/2 पे डंडी खींचेगी,
तो यहाँ पर भी आप लोग सुंदर सी डंडी खींच दो, है कि नहीं। जो काम का चीज़ नहीं है वो डॉट डॉट से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब सुनना ध्यान से, जब मैं 0 से पाई अपॉन 2 की तरफ गया तो 0 से नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इनफाइनाइट होता है। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, 1/0 क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, मतलब या फिर नॉट डिफाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट होता है एक्चुअली। तो 0 से पाई अपॉन 2 तक कहाँ जाता है, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा। तो इसका मतलब 0 से पाई अपॉन 2 तक जाते जाते वो चला जाएगा इसमें, वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, टच नहीं करेगा, ऐसे मूव करेगा इस तरीके से। बोलो बात समझ में नहीं आई। 0 से पाई अपॉन 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी तक चला गया इस तरीके से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आइए आगे आ जाइए। अब बात करते हैं पाई अपॉन 2 से पाई तक। जब पाई अपॉन 2 से पाई तक जाएगा, मतलब ये पाई अपॉन 2 ये पाई है, मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और 10 कैसा होगा, नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब पाई अपॉन 2 से पाई तक जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, पाई अपॉन 2 से पाई तक जाते हैं, तो नॉट डिफाइन से कहाँ जाता है, 0 की तरफ जाता है। क्या बोला मैंने, पाई अपॉन 2 से पाई तक वो नॉट डिफाइन से 0 जाता है। अब ये आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर नॉट डिफाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक जाता है पाई अपॉन 2 से पाई तक। तो पाई अपॉन 2 से पाई तक क्या हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी से वो जाता है किस तरफ, वो जाता है 0 की तरफ। ये आ गया 0 से नेगेटिव इस तरीके से। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। क्यों कर रहा मैंने यहाँ पर नॉट डिफाइन नेगेटिव क्यों करा मैंने, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं हम लोग, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो अगर इनफाइनाइट की बात भी करें ना तो नेगेटिव इनफाइनाइट से आना पड़ेगा आप लोग को, ये समझने वाली बात है। अब आ जाओ पाई से 3 पाई अपॉन 2 तक। तो पाई से 3 पाई अपॉन 2 आ गए हम लोग इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, याद है, ऐड शुगर 2 कप। और तीसरे वाले में 10 पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग पाई से 3 पाई अपॉन 2 तक मूव करेंगे तो क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव में, तो 0 से पाई से जब 3 पाई अपॉन 2 जाएंगे तो 0 से कहाँ मूव करेंगे, 0 से मूव करेंगे इनफाइनाइट। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। टच नहीं करेगा, बिल्कुल करीब से जाएगा, बिल्कुल करीब से। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप सारे कनेक्ट कर पा रहे हो। अब आ जाओ 3 पाई अपॉन 2 से 2 पाई तक। जब 3 पाई अपॉन से 2 पाई तक मूव करेंगे, अगेन क्या यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है, तो नॉट डिफाइन नेगेटिव वाला है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक, फिर नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा ग्राफ इसका बनता है। तो ये चलता है, ये पैटर्न चलता है इसका। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। जब बात करेंगे हम लोग 0 से माइनस पाई अपॉन 2 तक, जब मैंने बात करा 0 से माइनस पाई अपॉन 2 तक, 0 से माइनस पाई अपॉन 2 तक फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। 0 से पाई अपॉन 2 था ना, अब इसे देखना, ये 0 ना, 0 से पाई अपॉन 2 तक माइनस पाई अपॉन 2 जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब कहाँ पड़ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ा। तो 10 कैसे नेगेटिव होता है, तो 0 से नेगेटिव इनफाइनाइट तक, तो 0 से नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे इस तरीके से। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गया होगा। तो ये फिर पैटर्न सेम चलता है। अब मैं कर नहीं रहा, तो फिर अपने आप इंजॉय करो, ये है ना, फिर ये ऐसा सा ग्राफ बनता है। अरे बड़ा सुंदर बन गया, अरे तो अच्छा बन गया। तो ये क्लियर हुआ, ये चीज ध्यान रखना, कैसे कंफ्यूजन मत होना। जब हम लोग क्वाड्रेंट देखना, किस क्वाड्रेंट में, अगर हमारे पॉजिटिव वाला है तो नॉट डिफाइन इन्फिनिटी प्लस की इन्फिनिटी की बात कर रहा है, और क्या कहते हैं नेगेटिव में तो माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहा है। इसे आपको खास ध्यान रखनी है। अब बात करें डोमेन और रेंज की, काफी इंपॉर्टेंट है। डोमेन की बात करते हैं और बात करते हैं रेंज की, क्या निकल के आएगा। डोमेन मतलब क्या होता है, क्या क्या पुट कर सकते हैं। अब ध्यान सुनना, क्या सभी पुट कर सकते हैं, ध्यान सुनता हूं। फंक्शन है 10x, 10x का मतलब होता है साइन एक्स अपॉन पे कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। इसका मतलब ये रेशनल फंक्शन पे काउंट होता है, और ये कॉस एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 2n प्लस में 1 पाई अपॉन 2 पर, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 पे क्या होता है, कॉस 0 होता है, और कॉस 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब डोमेन क्या है, सारे रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन 2n प्लस में 1 पाई अपॉन 2 का मल्टीपल नहीं पुट करना। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका डोमेन निकल के आ जाएगा। ऑल रियल नंबर, बट वहां पर क्या कहते हैं, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2 नहीं होना चाहिए, तो हमने माइनस कर दिया। अब बात करें रेंज की। रेंज क्या निकल के है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, प्लस से इन्फिनिटी से माइनस, सारी वैल्यू नहीं आ रही, प्लस से माइनस की, प्लस से माइनस की। तो रेंज क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट आप, ये आपका रेंज निकल के आ जाएगा। कहने मतलब इसको आसान आसान क्या लिखते हैं, रेंज आ गया ऑल रियल नंबर।
आर से आप डिनोट करते हो रेंज को, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ये ले रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सारी, माइनस की भी सारी, प्लस की भी सारी, तो क्या बन गया, रियल नंबर बन गया। तो रेंज जो होता है वो 10x का क्या निकल के आता है, आपका रियल नंबर निकल के आता है। ये बात आप लोगों को खास करके ध्यान रखनी है। आई होप आपको 10x का ग्राफ आ गया होगा। मुझे बताओ 10x का ग्राफ समझ में आया या नहीं आया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, नेक्स्ट आपके पास है हाँ, दिखता कैसा ये, इसका ग्राफ जो कुछ इस तरह से दिखता है, इसका ग्राफ जो कुछ इस तरीके से दिखता है, सुंदर सा, आपको पता ही है ना, मैंने इसी तरीके से हमने बनाया, मेरा इससे अच्छा बना था बल्कि, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cos x। ओके, cos x की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है नॉट डिफाइंड, -1 और एन डी। तो एक काम करते हैं, पहले वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, तो कितना आएगा, ये आ गया π/2 निकल के आ गया, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ गया अपना पाई, और ये कितना आ गया, ये आ गया -3π/2 आ गया, और ये आ गया अपने पास 2π, ठीक है। और ये आ गया -π/2, है ना, ये आ गया आपका -π, ये आ गया -3π/2, और ये आ गया -2π। तो सब में आपको ऐसे ही करना है। अब ध्यान सुनना। और मान चलो आपके पास ये हो गया 1, है ना, ये 1 हो गया, और ये आपका आ गया -1, ध्यान सुनना, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 0 पे नॉट डिफाइन है, जहाँ जब नॉट डिफाइन लाइन खींच दो, तो ये तो नॉट डिफाइन खींची हुई है, पाई पे भी खींच दो लाइन, नॉट डिफाइन है, पाई पर भी नॉट डिफाइन है ये, तो ये पाई पर भी, यार सीधी लाइन कैसे खींचते, पाई पर भी नॉट डिफाइन है, तो पाई पर मैंने क्या करा, एक सीधी डंडी मैंने खींच दी। और कहाँ पर नॉट डिफाइन है, 2π पर नॉट डिफाइन, तो 2π पर भी क्या करेंगे, एक सीधी डंडी हम लोग इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही खींचना है। अब बात करते हैं किसमें, और किसमें नॉट डिफाइन है, -2π पे, -2π पे नॉट डिफाइन है, और एक वैल्यू और आएगी, वो शायद पता नहीं कौन सी होगी, ठीक है। तो ये हो गया, और कहाँ नॉट डिफाइन है, और -π पे भी, तो -π पे भी हम लोग एक तरह से डंडी खींचेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो, ध्यान सुनना। ईजी है पर बहुत ज़्यादा, ईजी है बहुत ज़्यादा। हरे कृष्णा, आजा भाई आजा। चलो अब बात करते हैं, तो जब हम लोग क्या कहते हैं, cos x क्या है, 0 से π/2 तक जाते वक्त, 0 से π/2 फर्स्ट कॉर्ड की बात कर रहे हैं, जब हम 0 से π/2 तक गए तो वो नॉट डिफाइन तक, मतलब इन्फिनिटी से, प्लस के इन्फिनिटी से 1 तक गया। इसका मतलब ध्यान सुना, जब हम लोग बात करें 0 पे नॉट डिफाइन था, मतलब 0 पे इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी में था ये पॉइंट, यहाँ पर कहीं होगा, और फिर यहाँ से मूव करता करता कहाँ पर आ गया, ये π/2 पे 1 पे आ जाएगा, तो π/2 पे ये 1 पे गिर जाएगा इस तरीके से। तो ये कुछ भाई साहब इस तरीके से आ रहे होंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर π/2 से कहाँ तक, पाई तक, π/2 से पाई तक कहाँ गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos x पॉजिटिव ही होता है। और ये हो गया 1 से मूव कहाँ करेगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी तक, 1 से कहाँ मूव करेगा, इन्फिनिटी तक, तो प्लस का माइनस का, प्लस का, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, तो ये फिर जाएगा प्लस के इन्फिनिटी की तरफ, तो ये फिर ऐसे कुछ मूव करेगा, इस तरीके से ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, तो ये ऊपर का यू बनेगा इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ आना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, जब मैंने बात करी π/2 से 3π/2 तक, अब ध्यान रखना, अब आगे हम लोग थर्ड कॉर्ड में, और थर्ड कॉर्ड में cos x नेगेटिव होता है, तो मतलब -इन्फिनिटी से -1, इसका मतलब यहाँ से आता क्या आएगा, -इन्फिनिटी से ये आएगा, ये आ जाएगा आपका किसमें, -1 तक, कहाँ मतलब यहाँ पे ना, इससे समझ लो, ठीक। थोड़ा सा रबड़ लेके उठाते हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा, बताओ भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, 3π/2 पे 1 पे आ जाएगा इस तरीके से, और ये आएगा इनफाइनाइट से, तो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब फिर 3π/2 से 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, तो यहाँ पर भी cos x नेगेटिव होता है, -1 से नॉट डिफाइन, तो -1 से -इन्फिनिटी चला जाएगा, तो -1 से फिर मूव करेगा, कहाँ पर जाएगा, ये -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, मतलब ये यू शेप इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। अब और नेगेटिव में एक और चेक कर लेते हैं, 0 से -π/2 तक, ये -इन्फिनिटी से -1 तक आता है, तो -इन्फिनिटी से -1 तक आएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से -π/2 तक, तो 0 से -π/2 तक कहाँ से आएगा, ये दोबारा बताओ, -इन्फिनिटी से -1 तक, तो -इन्फिनिटी से ये आएगा, -इन्फिनिटी से ये आएगा 1 तक, ठीक है। और फिर ये वही यू बनाना शुरू कर देगा अपना, ये यू, और फिर यहाँ पर भी ऐसी यू इस तरीके से, है ना,
वैल्यूज की बननी शुरू हो जाती है ना। तो इस तरह का जो है इसका ग्राफ बनता है, बड़ा अच्छा ग्राफ बना इसका यार। तो इस तरह के जो है इसका ग्राफ बनता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट इसकी डोमेन की और रेंज की। डोमेन की बात करते हैं, जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू जो cosec x है हमारे पास, तो cosec x क्या होता है, वो होता है 1/sin x। मतलब क्या सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं सारे नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब x जो है डज नॉट इक्वल टू sin x 0 नहीं होना चाहिए, और sin x 0 कब होता है, x इक्वल टू एन पाई पे, तो x डज नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। बट डोमेन क्या हो गया, सब कुछ पुट कर दो भाई साहब, लेकिन ध्यान रहे आपको जो है एन पाई पुट नहीं करना है। क्या नहीं पुट करना, आपको एन पाई पुट नहीं करना है। ये क्या निकल के आ गया, आपका डोमेन निकल के आ गया, ठीक है। अब बात कर रेंज की, रेंज क्या क्या निकल के है, वैल्यू क्या क्या आई है, देखो ध्यान से, इन्फिनिटी से 1 इन्फिनिटी, ठीक है, और यहां पर चेक करो इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1, फिर माइनस का इन्फिनिटी। इसका तो वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आ रही है, ठीक है, फिर 1 से सॉरी प्लस के इन्फिनिटी से माइनस 1 तक आई, फिर 1 से चलेगी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आई, और फिर आ गई माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब यार एक बात क्या क्लियर हुई, रेंज क्या निकल के आ गया, माइनस इन्फिनिटी से ये निकल के आ गया -1 तक आ रहा है, -1 आ रहा है, और ये ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा। और साथ में क्या भी आ रहा है, साथ में +1 से ये जा रहा है, +1 से प्लस के इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, और ये अपना इस तरीके से आ गया, और ये दोनों मिला के आंसर है। तो यहाँ पर लगाएंगे यूनियन, क्या लगाएंगे, यूनियन। तो ये आपका रेंज निकल के आ जाएगा, ये भी होगा ये भी होगा। मतलब -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, देखो ना कोई वैल्यू निकल के आई, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आएगी। चाहे आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, क्या कहते हैं y जो होगा 1 या 1 से बड़ा होगा, y जो क्या कहते हैं -1 और इस तरह छोटा, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, या फिर ऐसे भी, मेरे ख्याल से ये बढ़िया लगेगा आपको, ये आप इस तरीके से जो है शो कर सकते हो। क्लियर है, तो ऐसे ही आप शो करना, क्या निकल के आएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, से यस और नो। क्या बोला मैंने, ग्राफ कैसे बनेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये आपको ध्यान दोबारा 2-3 बार वीडियो को देखनी पड़ेगी आपको, तब जाकर समझ में आएगा ये चीज़ आपको, ठीक है। तो ये आपका रेंज निकल के आ गया, डोमेन ही हो गया, ये आपका रेंज निकल के आ गया। अब एक्चुअल में कैसा ग्राफ दिखता है इसका, एक्चुअल जो ग्राफ दिखता है वो आपको कुछ इस तरह दिखता है, ये वाला है ना, आ जाओ भाई ग्राफ खाएं, ये ना इस जो हमने अभी बनाया ना, यू शेप फिर यू शेप फिर यू शेप, ऐसा ही चलता रहता है। तो ये बन गया आपका cosec x का ग्राफ। अब आता है नेक्स्ट में, किसमें, नेक्स्ट आ जाओ sec x के ग्राफ में, ठीक है। सारा देखना है नहीं कि इस तरह समझ में आ गया, सारा कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 0 हो गया, ठीक है, और जल्दी करते हैं, अब ये π/2 हो गया, ठीक है, और ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये कितना आ गया, ये आपका 2π निकल के आ गया। इसलिए पता है मैंने इसको अलग से वीडियो बनाया था कि ना ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है, समझना ही पड़ता है। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर ने ये 1-2 बता के छुड़वा रखा है, पर मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि ना हर एक में दिक्कत ना हो। बच्चों को sin x cos x तो सबको ही आता है यार, tan x भी चलो कर लेते हैं, cosec x का sec x और cot x का दिक्कत देता है, और वही यूट्यूबर ने छुटा रखा है, मैं ने वो छुड़वा रखा है कि नहीं। सेक नॉट डिफाइन कहाँ पर, पहले π/2 पर है, तो यहाँ डंडे खींचते हैं, π/2 पर डंडे खींच दो, तो π/2 पर डंडे खींच दो इस तरीके से, ठीक है, जहाँ नॉट डिफाइन है। फिर 3π/2 पर डंडे खींचनी है, 3π/2 पर भी हमें सेम ऐसे बनेगा, सेम ग्राफ बनता दोनों का, ठीक है। और -π/2 पर डंडी खींचनी है, -π/2 पर भी डंडी खींचनी है इस तरीके से। थोड़ा फास्ट देख लें वीडियो को, टाइम वेस्ट ना हो जाए ना। -3/2 पे, -3π/2 पर भी आपने इस तरीके की डंडी खींचनी है। समझ में आया नहीं आया, इतना क्लियर होकर डंडी कहाँ पर खींचनी है, ओके। अब आगे जाओ। अब जब बात करते हैं 1 से, जब 0 से π/2 मूव करेंगे, जब हम लोग 0 से π/2 की तरफ मूव करेंगे, तो ये भाई साहब ये 1 ऊपर मान लो ये 1 हो गया है ना, ये 1 हो गया है ना, और ये -1 हो गया, और ये ऊपर का इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये पॉइंट इन्फिनिटी है। जब हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब हम लोग 0 से π/2 मूव करेंगे, तो ये 1 से जाएगा नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस में, ये प्लस है ना, ऑल पॉजिटिव होता है, तो प्लस से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, +1 से, तो 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा ना, इस तरीके से। क्लियर हुआ, इस तरह जाएगा ये। अब बात करते हैं, जब π/2 से पाई तक जाएंगे, हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव होता है, मतलब -इन्फिनिटी से -1 तक आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो -इन्फिनिटी से -1 तक आएगा, ठीक है। तो ये -1 हो गया, -इन्फिनिटी से -1 तक आएगा यहाँ पर, इस तरह, ठीक है। जब हम लोग पाई से 3π/2 मूव करेंगे, तो -1 से कहाँ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक नेगेटिव ही होता है, तो -1 से -इन्फाइनाइट, तो -1 से 3π/2 तक कहाँ जाएगा, ये माइनस का इन्फाइनाइट तक पहुँच जाएगा, तो ये माइनस का इन्फाइनाइट जो है आपका
यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर बात करो, अगर मैं 3π/2 से 2π, तो 3π/2 से 2π आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ से पॉजिटिव होता है, तो प्लस के इन्फिनिटी से प्लस के 1 तक, तो प्लस के इन्फिनिटी से प्लस के 1 तक, प्लस का 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो प्लस के इन्फिनिटी से प्लस 1 तक आएगा, ये ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। और ऐसे आपका यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं, 0 से -π/2 तक, फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो 1 से प्लस का इन्फिनिटी, तो 1 से प्लस का इन्फिनिटी कहाँ जाएगा आपका, ये इस तरह से, है ना। जब 0 से -π/2 की बात करते हैं यार, तभी तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही है, इसी क्वाड्रेंट में तो है हम लोग, यहाँ पर सेक पॉजिटिव होता है, तो क्या हो गया 1 से प्लस का इनफाइनाइट, तो हम इस तरह से निकल के आ गया, और ऐसे ये उल्टा यू सीधा यू बनना शुरू हो जाता है, आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की, तो इसकी बात करें डोमेन की, डोमेन फंक्शन क्या है, फंक्शन है fx = sec x है, और sec x मतलब क्या होता है 1 cos x, मतलब सारी वैल्यू नहीं ले सकते, cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x 0 कब कब होता है, x = 2n प्लस में 1π/2 पे, ये वाली वैल्यू आप नहीं ले सकते, वरना ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्या, और रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू 2n प्लस में 1π/2, तो ये आपका क्या आ गया, डोमेन निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात कर रेंज की, रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज तो क्या क्या आ रहा है, वही है सेम, प्लस के इनफाइनाइट से 1 तक और -1 से माइनस के इनफाइनाइट तक, तो जो उसका था कॉसेक का, वही इसका निकल के आता है ना। तो क्या निकल के आएगा, -∞ से, है ना, -∞ से और -1 तक, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट ये ओपन हो गया, फिर यूनियन और अपना क्या निकल, क्लोज ब्रैकेट 1 से फिर ये प्लस का इनफाइनाइट तक निकल के आएगा, ये आपका रेंज आ जाएगा। ये जो मैंने लिखा है, ये बात क्लियर समझ में आई या नहीं है, मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब ये एक्चुअल में दिखता कैसे, वो देख लो। एक्चुअली में जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं भाई साहब, ठीक है। एक्चुअल में एक मिनट, जो चल जा भाई, गाड़ी चल जा। एक्चुअली कुछ भाई साहब इस तरह से दिखते हैं, सेम सेम वैसे ही है, बस ये उल्टा थोड़ा दिखता है। अब लास्ट ग्राफ की बात करें, लास्ट ग्राफ कौन सा, अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की, बस कॉर्टेक्स और करना है, फिर हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी। बात करते हैं कॉर्टेक्स की, जल्दी बनाते हैं फटाफट से, है ना। तो ये आएगा अपना सेम tan कॉट का सेम मंत्र लगभग, तो आएगा π/2, ठीक है। ये आ गया कितना पाई, ये आ गया आपका 3π/2, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका ये आ गया 2π, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, माइनस का π/2 आ गया, और माइनस का 3π/2 आ गया, और फिर आ गया, नहीं माइनस का पाई आएगा ना, ये माइनस का पाई आएगा, है ना, ये माइनस का पाई आएगा, और फिर आएगा माइनस का 3π/2, और फिर आएगा माइनस का 2π, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर नॉट डिफाइन है क्या करेंगे, वहाँ वो डंडी खींच देंगे। कहाँ नॉट डिफाइन है, 0 पर नॉट डिफाइन है, वहाँ खींची हुई डंडी, पाई पर और खींच दो, पाई पर नॉट डिफाइन है, पाई पर नॉट डिफाइन है, और कहाँ पर नॉट डिफाइन है, ये 2π पर, तो 2π पर भी इस तरह की डंडी हम लोग खींच लेंगे। और कहाँ पर है, और माइनस का 2π पर भी, माइनस के 2π पर डंडी खींच देना इस तरीके से। और बताओ कहाँ पर है, और माइनस के पाई पर भी, माइनस के पाई पर भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके की सुंदर सी डंडी हमने खींच दी, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ में, जब 0 से π/2 मूव करेंगे तो नॉट डिफाइन से प्लस इन्फिनिटी से 0 पर, प्लस इन्फिनिटी से 0 पर जाएगा अगर हम π/2 पे मूव करेंगे, मतलब क्या, प्लस इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी का यहाँ पर, तो प्लस इन्फिनिटी से ये 0 की तरफ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो हाँ, ये कुछ ऐसे ही ऐसे मूव, ठीक है, समझ गए। तो प्लस इन्फिनिटी से 0 तक मूव करेगा। जब बात करें π/2 से पाई तक, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो 0 से -∞, तो 0 से -∞, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते 0 से -∞, तो 0 से -∞, तो वही है ना, tan की तरह बन गया, ठीक है, इस तरीके से। अब बात पाई से 3π/2 तक, अब चलती है, पॉजिटिव हो गया, तो प्लस इन्फाइनाइट से 0, प्लस इन्फाइनाइट 0, तो पाई से 3π/2 तक जाते थे, प्लस इन्फाइनाइट से वैल्यू आ जाएगी ऐसा कुछ करके, ठीक है। और फिर बाद में फिर ये कैसा आएगा, ये यहाँ पर इस तरह से आने लगेगा, तो सेम ऐसी है। एक यहाँ पर और ले लो, 0 से -π/2 मूव करेंगे तो नॉट डिफाइन से 0 नेगेटिव होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। फिर उसके बाद -π/2 से -π, -π/2 से -π, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, पॉजिटिव होता है यहाँ पर, क्या निकल के आएगा, 0 से प्लस का इन्फिनिटी, तो 0 से प्लस का इन्फिनिटी ऐसा। तो ये ग्राफ डिचिक ये टच नहीं होगा, ये टच नहीं होगा, ये जो होता है, तो ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। मजा आ रहा नहीं आ रहा तो ये आपका कॉट ऐसा ग्राफ बनता है। अब बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन क्या है, डोमेन आप क्या पुट करते हैं, कॉट एक्स फंक्शन है इक्वल टू कॉट एक्स है। कॉट एक्स मतलब क्या होता है, कॉट एक्स मतलब होता है cos x अपॉन पे sin x, मतलब क्या हमारे पास
x जो है वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई पे साइन 0 हो जाता है। तो डोमेन आएगा r माइनस में n पाई निकल के आएगा इस तरीके से, है ना। और बात कर रेंज की, रेंज क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, सारी क्या होता है वो ऑल रियल नंबर। तो आपका ऑल रियल नंबर जो है आपका रेंज निकल के आ गया। अब बताना इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या आपको यहाँ पर डोमेन, रेंज और ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। यार फीडबैक जरूर देना, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे समझाया, लेकिन वो आप बताओगे ना कितने समझाया मैंने, ठीक है। तो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। इसकी प्रैक्टिस करना एक बार खुद से, इसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करना अलग से बना के, और नहीं आता एक बार वीडियो को फिर देखना, और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना तो फिर थोड़ा मुश्किल आएगा इसमें, लेकिन अगर आपने पहली वीडियो देख रही है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हलवा लगने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर देना यार। बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, 3500 सब्सक्राइबर हैं, केवल 3500, कम से कम 5,000 तो क्रॉस करें एटलीस्ट। पहला जो टारगेट है 5000 वो तो क्रॉस हो जाए फटाफट से। इसलिए जितना हो सके अपने स्कूल ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, इंडिविजुअली जितना हो सके इसको शेयर करो, है ना। कोई भी ग्रुप है या फिर टीचर को भी सेंड कर सकते हो कि यहाँ से पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते करके, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।